नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम 15 अप्रैल सेकंड शिफ्ट CHSL के जो मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे वो करने वाले हैं। आराम से करेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए करेंगे। और PDF टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो आप अगर आपने नहीं डाउनलोड करा तो जाके डाउनलोड कर लो। दूसरी चीज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और आज आपकी फैमिली कंपटीशन प्रिपरेशन फैमिली में 60,000 मेंबर्स हो गए, उसकी आप सभी को बधाई, है ना। और मज़ा आता है आप लोगों से इंटरेक्ट करके। अभी भाई से बात हुई, अभी चलो वीडियो के बाद बीच बीच में बात कर लेंगे। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। जैसे पहले प्रश्न में क्या कहा गया 9685 को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में, इस प्रकार से कि पहले का 1/4, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 इक्वल है। तो आपको पहला पार्ट बताना है, ठीक है। देखो आपको दिया गया पहले का क्या 1/4, पहले का 1/4 यानी A अगर पहला पार्ट है तो A/4, दूसरे का 1/3 यानी कि A/3, B/3, सॉरी B मान लो दूसरे पार्ट को तो B/3, और तीसरा पार्ट मान लो C है तो C का छठवां हिस्सा यानी C/6, ये बराबर है। तो आपसे कहा गया कि 9685 के अगर 3 भाग ऐसे किए गए तो पहला पार्ट यानी A की वैल्यू बतानी है। अब आप ABC का अनुपात अगर निकालोगे तो A की वैल्यू 4 के, B की वैल्यू 3 के और C की वैल्यू 6 के, यानी ABC का अनुपात 4:3:6 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया पहला पार्ट, यानी कि पहला पार्ट कितना है 4, आउट ऑफ 4 + 3 + 6 यानी कि 13। 13 में 4 हिस्सा पहले पार्ट का, तो अगर पूरा 9685 है तो पहले पार्ट का हिस्सा कितना हो गया 4/13 गुणे 9685, 13 7 91, 13 चौको 52 और 13 5 65। 4 से 745 में गुणा करोगे, 4 × 7 2800 और 160 और 2960 और 20 2980 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ आ रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। DI के प्रश्नों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अभी छोड़ेंगे। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया 2 व्यक्ति हैं P और Q जो 844 मीटर दूर हैं, ठीक है। ये P है, ये Q है, जो कितने मीटर दूर है 844 मीटर, ठीक है। कहा गया वह दोनों सेम डायरेक्शन में 12 और 18 मीटर के स्पीड से, यानी ये वाला व्यक्ति 12 के स्पीड से, ये वाला 8 के स्पीड से एक ही दिशा में गति करना शुरू करते हैं। तो कहा गया P जो है वो Q को ओवरटेक कितने समय में कर लेगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर P की आप कहेंगे 12 और 8 क्यों मानी स्पीड, मतलब Q की 12 क्यों नहीं मानी, P को ओवरटेक करना है Q को, यानी P की स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। आपको पता है अगर ये एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो इनकी रिलेटिव स्पीड S बराबर होती है पहले की स्पीड माइनस दूसरे की स्पीड, यानी 12 - 8 यानी 4 मीटर पर सेकंड। यानी P जो है जब दोनों स्टार्ट करेंगे तो 1 सेकंड में 4 मीटर कवर करेगा, इनके बीच की दूरी। टोटल दूरी कितनी है 844, तो 844 कवर करने में कितना टाइम लगेगा 844/4 यानी कि 211 सेकंड का। 211 सेकंड कितना हो जाएगा 3 मिनट, 60 से डिवाइड कर दोगे और 31 सेकंड, 3 मिनट 31 सेकंड में वो ओवरटेक कर लेगा, राइट। अल्टरनेट क्वेश्चंस DI हैं तो कई बार थोड़ा मुझे बुरा लगता है कि यार DI के क्यों बीच में डाल दे, किनारे डाले होते है ना। देख रहे हो 5 क्वेश्चन में 3 DI आ गया। अब यहाँ तो छुड़वाए दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना, एग्जाम में धड़ाधड़ दागते जाओ। ऐसा नहीं, आपके पास मैं अस्त्र चलाने का तरीका बता दे रहा हूँ, अस्त्र आपके पास है तो तैयार, मतलब साहस से लड़ो ना युद्ध को। तो ऐसे डर के थोड़ी लड़ना है। कहा कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 8670 ये मैन लूजेस 15%, एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल इट इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। आपको पता है 15% का प्रॉफिट उसे चाहिए, ठीक है। 15% का लॉस, 15% लॉस पे बेच रहे हैं, यानी 85% पे बेच रहे हैं। 100 में अगर खरीदा तो 85% में बेचता है तो कितना 8670 का बिकता है। तो आपसे कहा कि 15% प्रॉफिट यानी 115 में बेचना है तो कितना होगा, 115% कितना होगा ये पूछा गया आपसे इनडायरेक्टली। देखो अगर 85% इतना है तो 85 कम 85 170 यानी 85 दूना 170, यानी 1 बराबर 102, तो 115 बराबर कितना हो जाएगा 115 गुणे 102। 115 में 102 का गुणा करने के लिए क्या करोगे आप, सीधे सीधे 115 गुणे, देखो 115 दूना 230, यहाँ 30 आ जाएगा, हासिल आएगी 2, 115 91 में 115 और 2 170, यानी 11,730 रुपये में अगर वो बेचे तो 15% का प्रॉफिट हो। और एक चीज़ हाँ जो मैं कह रहा था बात करने का, तो 60,000 मेंबर पूरे हो गए। मुझे जब स्टार्ट करा था ना 6 मेंबर पे विश्वास नहीं था कि 6 मेंबर होंगे, लेकिन मेहनत और आप लोगों का प्रेम और आप लोगों को पसंद आता गया कंटेंट और आपने परिवार को बड़ा करते गए, आप शेयर करते गए, तो अच्छा लगता है यार। मतलब कि हाँ काम अगर कर रहा हूँ तो आपको बेनिफिशियल लग रहा है और आप सराह रहे हो उस काम को, है ना। सराह मतलब होता है कि अप्रेजल देना, है ना।
कहा गया सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा दिया गया। आपको पता है सेक थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, उसका अंडर रूट, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा का वो अंडर रूट अगर करोगे तो सेक थीटा निकल के आ जाएगा। सेक थीटा अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा का। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 15, 15 का स्क्वायर 225 और एक 226। ऐसे तो प्रश्न आते हैं और आप उसका धुआं उजाड़ देते हो। देखो आपने कहा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ये होता क्यों है, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है यहाँ से, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, वैल्यू याद है तो खटाखट हो जाएगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ 0 से लेके 90 अंश तक एटलीस्ट आपको सबकी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट की सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। अब tan 60 की वैल्यू √3 उसका स्क्वायर 3 -2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाई, आपको मैंने बताया है कि भैया cos A इंटू कॉसेक B एक होता है कब, जब a + b = 90 अंश। देखो cosec 66 को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 - 24, cosec 90 - थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो ये sec 24 बनेगा, cos 24 sec 24 कट जाएगा। इसी प्रकार से cos 37 और cosec 53 भी कट जाएंगे, क्योंकि cosec 53 को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 - 37 जो कि हो जाएगा sec 37, तो cos 37 sec 37 कट जाएगा, यानी यहाँ पे बचा cos 60 जिसकी वैल्यू 1/2 प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 - 1 2 बटे 1/2 धन 3/4 यानी 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका 8/5 बचेगा। 8/5 बेसिकली होता है 1 सही 3/5, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 20% ऑन मार्केट प्राइस आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 988। तो आपको बताना है मार्केट प्राइस। देखो 40% और 20% का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एक्स और वाई का रिजल्टेंट डिस्काउंट होता है x + y - xy/100, तो 40/20 का कितना हो जाएगा 60 - 8 यानी 52%। अब 52% आपको दिया गया है 988, तो आपको 100% निकालना है। 52% 988, 13 से काट दोगे 4, 13 से काटोगे 13 × 7 = 91, 13 × 6 = 78, यानी 4% बराबर 76, तो 100% यानी 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा 19.5, 1% 1% बराबर 19, ठीक है। 1% 19 हो गया, तो 100% कितना हो जाएगा 1900, तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न देख लो, कहा गया 3p - 5m = 5, pm = 6, तो आपको इसकी वैल्यू निकाले। आपको पता है 9p का होल स्क्वायर लिखा है, 9p स्क्वायर लिखा है, तो 3p का होल स्क्वायर - 5m का होल स्क्वायर, तो a + b यानी 3p + 5m इंटू 3p - 5m, यही तो हो जाएगा। अब आपको 3p - 5m की वैल्यू पता है, आपको पता है कि अगर 3p + 5m यहाँ से निकाला जाए तो वो बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3p - 5m का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4ab यानी 4 × 3p × 5m, क्योंकि आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है, या a + b बराबर होता है अंडर रूट में a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हमने वही करा, तो ये हो गया अंडर रूट में 25 प्लस 4 × 12 × 5 = 60 pm यानी 60 × 360, 360 और 25 385 प्लस माइनस का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको कहा गया 3p + 5m इंटू 3p - 5m, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी रूट 385, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी ±5 √385। किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू, ठीक है। मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैंने स्टार्ट करा था तो मैं ऐसे ग्रो कर रहा था, आप लोग मिलते गए, फिर ये ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे ग्रो हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ से मैंने लाइफ में क्या सीख लिया है कि देखो ज़रूरी नहीं कि आप जब मेहनत कर रहे हो आपको परिणाम मिल रहा हो, है ना। ये आपकी हार्ड वर्क है ना, ये आपका हार्ड वर्क है, ओके। और ये है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट का टेंशन ना लो, हार्ड वर्क करते रहो सही डायरेक्शन में। अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहोगे तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे। जरूरी नहीं कि सारे लोग यहाँ से एक ग्राफ ये हो कि ऐसे सीधे पहुँचे। कई बार होता है कि कुछ भी नहीं मेहनत परिणाम मिल रहा होता, ऐसा मेरे साथ भी हुआ हर बार, तैयारी से लेकर ज़िंदगी में हर जगह। यहाँ पे कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन फैमिली जो बनी, तो हर जगह आपको मेहनत करते रहना है, बस निराश नहीं होना, मेहनत करते रहना। कहा कि व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 6 द रिमाइंडर इज 5। कहा कि व्हेन 9n इज डिवाइडेड बाई 6 व्हाट विल बी रिमाइंडर। देखो कहा कि n को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 5 आता है। n को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 5। सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 6 से डिवाइड करने पे शेषफल 5 है, आप कहेंगे 5, यानी n की वैल्यू 5 ले सकते हो। अब n बराबर 5 ले सकते हो, तो आपको कहा गया 9n यानी 45 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 × 7 = 42 और बचेगा कितना 3, तो 7 तो क्वेश्चन हो जाएगा, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। यही पूछा गया था। कहा गया एक संख्या है जिसको 7/5 की बजाय 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 3/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद
बजाय तो आपसे कहा गया रिजल्ट में परसेंटेज में मिस्टेक कितनी हुई। आप मान लो कि संख्या है 10, ठीक है, 5 और 2 का हर का एलसीएम ले ले ताकि काटने में आसानी हो। इसको 3/2 से गुणा करते तो कितना आता उत्तर 6। हमने क्या काम 15 आता, ठीक है 15 आता। हमने क्या किया 7/5 से गुणा कर दिया, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया 14। आना कितना चाहिए था 15, आया कितना 14, यानी कि हमारा कम कितना है 1, कितने पे 15 पे। तो परसेंट में 1/15 होता है, आपको पता है 1/15 मतलब कि 100/15%, यानी कह सकते हैं 100/15 कितना हो जाएगा 20/3%। भिन्न को उसमें बदलना आता है ना, आपको पता है A/B बराबर होता है 100A/B%, ऐसा होता है ना। तो ऐसे 1/15 बराबर हो जाएगा 100/15%, यानी 20/3। 20/3 कितना होता है 6 2/3%। कहा गया ए कोई कार्य 7 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने पहले देखो ए 7 दिन में कर सकता है एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। कहा गया उन्होंने एक साथ 3 दिन तक काम किया और सी ने बचे हुए कार्य को 9 दिन में पूरा किया। तो कहा गया सी पूरा काम कितने दिन में कर देगा। 7, 12 और 9 का एलसीएम लेने जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 और 9 का 36, 7 कितना होता है 36 गुणे 7 252। हाँ ठीक है 252 यूनिट टोटल वर्क मान लो, या छोड़ो 252 एलसीएम से भी कर सकते हो कि अगर ये एक दिन में 36 करेगा, ये इस हिसाब से 21 करेगा, दोनों ने एक साथ स्टार्ट करा। अगर 7 दिन में 252 तो एक दिन में 36, तो ये दोनों ने एक साथ अगर स्टार्ट करो तो एक दिन में हो रहा होगा 57। 3 दिन तक इन्होंने काम किया, यानी कि कितना काम कर दिया होगा 171, यानी बचा कितना होगा 81। 81 को सी ने कितने दिन में करा 9 दिन में, यानी सी का एक दिन का कार्य हो गया 81/9 यानी 9 यूनिट। अब सी को कहा गया पूरा काम करवाना, यानी 252 करने के लिए सी को कितना टाइम बचे लगेगा, तो 252/9 यानी कि 9 दूनी 18 और 9 8 72, 28 दिन। ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं। देखो 7 दिन में ये कर सकता है, 3 दिन किया यानी 3/7 काम इसने किया। 12 दिन में ये कर सकता है, इसने 3 दिन किया यानी कि 3/12 यानी 1/4 काम इसने किया, यानी टोटल काम कितना हो गया आप कहेंगे 28 एलसीएम हो जाएगा, तो 19/28 हो चुका है। अब बचा कितना 9/28। 9/28 को सी कितने दिन में करता है 9 दिन में। 9/28 9 दिन में, यानी एक दिन में 1/28, तो पूरा काम करने में 28 दिन लगेगा। कोई जरूरी नहीं कि एलसीएम मेथड से हमेशा करो। लो भाई कहा गया इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब बराबर दिस वन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ 2x - 5 का होल क्यूब, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ। आपका लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर, इसको 9 को लिख लो 3 × 7x + 3 × x - 2 × 3 × 2x - 5। तो यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। यानी ये कब होता है जब a प्लस b प्लस c बराबर 0, यानी 7x + 3 प्लस x - 2 प्लस c कितना 3 टाइम्स ऑफ 2x - 5 यानी 6x - 15, ये बराबर 0 हो जाए। 7 1 8 6 14, 14x - 14 बराबर 0, यानी x बराबर 1 हो गया। अब x बराबर 1 तो 5x + 3 यानी 5 3 8। कहा गया कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 9 साल का 45% हो प्रिंसिपल का, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो 9 साल में 45%, तो एक साल में आपको पता है जो ब्याज मिलता है वही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 45 9 साल में यानी कि एक साल में 45/9 यानी 5%, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर। थोड़ा राइटिंग का परिचय दे दूँ, मेरी राइटिंग बड़ी सुंदर है, देख सकते हो। देखो sin² x - 4 sin x + 3 0 दिया गया। x 0 और 90 के बीच लाई करता है, 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग से करने जाओ, अगर 90 रखो तो यहाँ पे 1 - 4 + 3, ये 0 अगर आ गया तो x की वैल्यू 90 होगी। तो आप कहेंगे 1 3 4 में से 4 घटेगा 0, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x की वैल्यू 90। लेकिन अगर यहाँ पे तो वैल्यू पुटिंग से हो गया। अब आपको पता है कि अगर वैसे करना हो तो कैसे करोगे। देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 लिखा हो, तो 3 × 1 3, 3 का फैक्टर ऐसा करो जिसको जोड़ने पे 4 है। आप कहेंगे 3 और 1 नहीं हो गया sin² x - 3 sin x sin x + 3 = 0। यहाँ पे sin x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा sin x - 3 और -1, ये sin x - 3 बचेगा। sin x - 3 से डिवाइड कर दो तो sin x - 1 बराबर 0, यानी sin x बराबर 1 यानी x बराबर π/2। कहा गया एक रॉड रखनी है आपको, किसमें एक बॉक्स दिया गया है। बॉक्स देखो आपको मैं कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हालांकि मैं वैसे करवा देता आपको समझ भी आ जाता, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना है। आप एक कमरा एज्यूम करो, ये कमरा है, इसमें अगर लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है तो आप इस आगे वाले के बाएं हिस्से से और यहाँ पीछे इस तरह खड़ा कर दोगे तो वो आपका लॉन्गेस्ट रॉड होगी। यानी लॉन्गेस्ट रॉड किसी क्यूबॉइड के लिए जो लंबाई होती है वो उसके डायगोनल के बराबर होती है, जो कि कितना होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, लंबाई का स्क्वायर 28 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। बस आपको धड़ाधड़ वैल्यू पुट कर देनी। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29।
और ये मतलब ये 200 प्लस 25, 200 प्लस 25, 225 वर्गमूल 15, 15 दूना 30 आपका हो जाएगा, यानी कि ये डायगोनल की लंबाई होगी। राइट, समझ आ रहा है ना। कहा गया कि पेरीमीटर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का 3.6 सेंटीमीटर और बेस जो है वो 30 सेंटीमीटर छोटा है इक्वल भुजाओं से। तो एरिया निकालनी, आपको पता है कि अगर मैं मानूं कि भैया बेस जो है वो ए है, सॉरी, तो आपकी समान भुजाएं कितनी हो जाएंगी, a+30 a+30 की। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, a+30 प्लस a+30, जो कि दिया गया 3.6 मीटर यानी 360, यानी 3 a बराबर 300, यानी a बराबर 100। अब देखो इसको b/4 √4² माइनस b² का फार्मूला भी होता है, आपको पता है b/4 √4a² माइनस b², ये फार्मूला भी होता है कब, जब b असमान भुजा हो और a समान भुजा हो, तो ये एरिया का आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, तो ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप सीधे सीधे देखो, आपको पता है ये बेस है, ये 100 है, ये आपका कितना है 130 है, ये 130 है, ठीक है। आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको पता है परपेंडिकुलर ही बाइसेक्टर होगा, मतलब मीडियन होगा। मीडियन अगर ये हो गया तो ये पूरा 100 था तो ये 50, ये 13 है, ये 5 है तो ये 12 हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई 120। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 100 इंटू हाइट यानी कि 120, तो ये हो जाएगा 2 से कटा 60, 60 गुणे 100 यानी कि 6000। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1000 से डिवाइड एक के बाद 4 जीरो से डिवाइड कर दोगे तो आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 0.6 मीटर स्क्वायर। अदरवाइज यहाँ पे ए बराबर रख देते आप 130 और बी बराबर रख देते कितना 100, तो आपका आंसर आ जाता। काफ़ी देर बाद डीआई भाई साहब दिखे, इनको छोड़ो, और सीजीएल का भी डीआई का कंपाइल्ड किसी दिन सैटरडे संडे में आ जाएगी वीडियो, फिर सीएचएसएल भी आ जाएगा। और सीजीएल वाली वीडियो देखी प्लेलिस्ट, आपने नहीं देखी तो जाके देखो। कब देखोगे, क्योंकि ए बी और ए सी एक ट्रायंगल का डी और ई तक बढ़ाए जाते हैं। मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी और ए सी यानी ये भुजा और ये भुजा बढ़ाई जाती है, ये डी तक और ये ई तक। कहा गया जो बाइसेक्टर हैं एक्सटीरियर एंगल्स के, यानी इसका और इसका बाइसेक्टर, वो मिलते हैं आई पे। कहा गया ए सी बी जो कोण है, यानी ये वाला कोण 66 है, ए बी सी जो कोण है वो 44 है। तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, बी आई सी की वैल्यू बतानी है। आपको मैं सीधे बता दूं कि अगर बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, तो कोण बी आई सी की वैल्यू होती है b/2 प्लस c/2, या हम उसको कहें 90 माइनस a/2। ये आप ध्यान रखिएगा, 90 माइनस a/2 आपका बी आई सी की वैल्यू होती है। अगर बी इसका बाइसेक्टर है, बी आई सी जो कोण है वो इसका और इसका बाइसेक्टर मिलने पे बनता है, यानी 90 माइनस a/2। तो आपको पता है 44 60 कितना हो गया, 44 और 60, 44 और 66, तो ये कितना हो जाएगा 110, 110 अगर ये है तो ये 70 हो जाएगा, 70 का आधा 35, 35 इसमें से घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55। अदरवाइज आप ऐसे कह सकते हो कि ये बी है, ये सी है, तो ये b+ c/2 हो जाएगा बी आई सी। तो 44 66, 110 का आधा 55। कहा गया कि सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 286 और एरिया बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल्स इज दिस वन। कहा गया रेडियाई आपको वैल्यू बतानी है। अब देखो रेडियाई की वैल्यू बतानी है आपको, इन्होंने दिया कि रेडियाई का जो सम है r1 + r2 वो 286 है। अब ऑप्शन इनके देख लो, 91 और 84 जोड़ोगे 4 1 5 ये नहीं होगा, 7 1 मतलब 171 और 84 जोड़ोगे ये नहीं होगा, 5 1 6 और ये कितना हो जाएगा 206 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। आपको बचा कौन, यही हो जाएगा। तो लेकिन ऐसे नहीं करना, हमें यहाँ धोखा नहीं देना हमें। देखो अब मान लो आपके पास 10 सेकंड होता या 5 सेकंड होता तो आप टक से मार्क कर सकते थे, क्योंकि एरिया का जो दिया गया सम वही गलत दिया गया, ऑप्शन ही गलत दिया गया। ठीक है, देखो कहा गया r1 + r2 दिया गया आपको 286 और कहा गया जो कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका केंद्र समान है, इनके बीच की जो एरिया यानी ये रिंग की एरिया ये होती है पाई इंटू r1² - r2²। तो r1 + r2 r1 - r2 लिख सकते हैं। ठीक, और ये बराबर कितनी दी गई 50 336। पाई की वैल्यू 22/7, 11 से काट दो, 11 चौको 44, 6 63, 11 5 55, 8 83, 11 7 77, 11 6, 2 से काट दो, 2 से कटेगा 2288। ठीक है, r1 + r2 कितना है 286, डिवाइड करोगे ये कितनी बार जाएगा, मेरे हिसाब से 8 बार जाना चाहिए, 8 बार जाएगा, यानी r1 - r2 8 हो गया। अब दोनों को जोड़ दोगे तो r1 बराबर कितना आ जाएगा 294/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 मिनट मैंने सही किया है, अच्छा 8 7 56, ये देखो 7 भी है, यानी r1 - r2 बराबर 56, यानी यहाँ से r1 बराबर कितना हो जाएगा 286 + 56/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा
छः छः 12, 8 5 13, 1 14, 2 342/2 यानी 171, और दूसरा वाला इससे 56 कम यानी कि 115 हो जाएगा 8। तो इसको करने के कई सारे मेथड थे, आपने एक वही ऑप्शन वाला देख लिया। कहा सेमी सर्कल का डायमीटर, सेमी सर्कल का जो डायमीटर होता है, देखो सेमी सर्कल का पेरीमीटर, पहले देखो पेरीमीटर ये आर है, ये भी आर है, तो 2r ये हो गया, और पूरे का 2πr होता है, इतने का कितना हो जाएगा पाई आर, यानी आपका पेरीमीटर हो जाएगा πr + 2r, यानी r कॉमन ले लो तो पाई + 2 हो जाएगा। ये बराबर दिया गया आपको, ये निकालना है आपको, ठीक है। आपको दिया गया डायमीटर, डायमीटर कितना है 5.6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.8, यानी हो गया 2.8 इंटू 22/7 + 2, 22/7 + 2 यानी 22 + 14/7, 7 से कटेगा 0.4, यानी 0.4 इंटू 6 36, यानी 36 चौको 144, 1 अंक बाद 10। तो आपको याद रखना है कि सेमी सर्कल के लिए जो पेरीमीटर होता है वो होता है r × पाई + 2, ठीक है। अब 20 प्रश्न करना था, लेकिन मैं 20 मिनट से ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बकवास भी करना था, क्योंकि x + y 5, x² + y² इतना है, तो x - y का होल स्क्वायर। अब देखो आप एक चीज़ बताओ, x - y का होल स्क्वायर निकालने के लिए x y अगर आपको पता चल जाए तो निकाल लो, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा x² + y² जो कि 17 + 2xy बराबर आपको दिया गया 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 17 घटेगा 8, यानी यहाँ से xy बराबर आ गया 4। अब x बराबर 4 रख दो, y बराबर 1, तो 4 1 5, 4 1 कम 4, तो यहाँ 4 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर यानी 9। तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक्स वाई मिल गया था, तो x - y कितना होता है, x - y बराबर होता है x² + y² - 2xy का अंडर रूट, यानी 17 - 8 का वर्गमूल यानी कि 9 का वर्गमूल यानी कि 3 हो जाता है। अब x - y 3 है तो इसका स्क्वायर 9। तो 2 3 4 मेथड थी। बड़ा प्रश्न देख लो, क्योंकि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन इज 2400 ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स। कहा गया पहले 3 महीने के लिए, 2400, फिर कहा गया नेक्स्ट 5 मंथ के लिए 3500, और रिमेनिंग 4 महीने के लिए 4800। टोटल सेविंग इतनी है, तो आपको बताना है एवरेज मंथली इनकम। तो पहले टोटल कमाई निकाल लो, तो 2400 कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3500 कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 4800 कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और प्लस बचा कितना 3500। ये देखो इतना तो उसने क्या करा, खर्च करा, और इतना बचा, यानी टोटल कमाई इतनी रही होगी 12 महीने में। बस आपको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लो, तो ये आपका हो गया 24 × 72, और ये 7200 है, प्लस ये 175 के बाद डुअल 0 है, ये 19 के बाद 192 के बाद डुअल 0 है, और ये 3500 है। जोड़ दो तो ये कितना हो गया, 5 2 7 5 12 2 14 के 4 हासिल लाइन, 1 3 1 4 9 13 7 20 7 27 हासिल लाइन, 2 और 2 2 4, इसको 12 से डिवाइड करना है, 12 से कटोगे 12 3 36, ये आपका 12 चौको 48 जाएगा, 12 3 36, 11 114, 12 9 108, 12 5 60, 3950 रुपये पर महीने। भयंकर सा दिखने वाला ये प्रश्न है, बहुत आसान है। आप पहले ऑफ को सॉल्व करते हो तो 1/9 गुणे 1/9, 1/81 हो जाएगा। 1/9 में 1/81 से डिवाइड करना है, यानी 81 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 9, 9 का 1/9 से गुणा करना है, यानी ये ऊपर 1 हो गया, नीचे 1/9 धन 1/9 ऑफ 1/9 यानी 1/81। आप क्या काम करो, यहाँ 81 बराबर कर लो हर, तो ये 81 हो जाएगा, यहाँ पे 9 का गुणा, यहाँ पे 1 यानी 9 1 10, 81 ऊपर चला जाएगा, यानी 81/10, जिसकी वैल्यू 81/10 हो जाएगी, राइट। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट्स दिख रही हैं, ये लिस्ट्स जो कई सारी हैं, ये आपको देखनी है ना, वीडियो जो दिख रही हैं वो भी देखनी है, ये सारी आपकी यूज़फुल वीडियोज है। बाकी सब्सक्राइब करना आपका काम है, वो करते रहो, धीरे धीरे हम फैमिली बढ़ा रहे हैं, और एक टाइम बाद बहुत बड़ी फैमिली होगी हमारी, फिर प्राउड फील करेंगे और साथ में पार्टी भी करेंगे। गुड लक, लव यू ऑल। पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन।